नारुतो शिपुडेन एपिसोड नंबर 3। पिछले एपिसोड में हमने देखा कि अकात्सुकी के मेंबर्स सैंड विलेज तक पहुंच जाते हैं। इधर नारुतो और साकुरा का टेस्ट भी शुरू हो जाता है। जिराया, त्सुनाडे और शिज़ोने भी वहां मौजूद थे। नारुतो शुरिकेन से अटैक करता है, फिर इन दोनों की फाइट शुरू हो जाती है। शुरिकेन से बचने के लिए नारुतो एक क्लोन बनाता है जो उसे शुरिकेन से बचा लेता है। नारुतो उस क्लोन को शुरिकेन में ट्रांसफॉर्म कर अटैक करने वाला था, लेकिन ककाशी उसे पकड़ लेता है। अब नारुतो हिल नहीं सकता। ककाशी नारुतो के शैडो क्लोन्स की टाइमिंग देखकर इम्प्रेस हो जाता है, क्योंकि एक क्लोन उसके पीछे भी था। ककाशी बोलता है कि मेरे स्टार्ट बोलने से पहले ही तुम शुरू हो गए नारुतो। फिर ककाशी स्टार्ट बोलकर वहां से गायब हो जाता है। इधर यूरा अकात्सुकी के मेंबर्स को सैंड विलेज में लेके जा रहा था। यूरा एक जुट्सु के कंट्रोल में था जो इस छोटे मेंबर का था। विलेज में आकर एक मेंबर अपने हाथ से चिड़िया बनाता है और बोलता है कि मैं विलेज पे अटैक करता हूँ और तुम देखो। फिर वो अपनी हैट उतारता है और ये देदरा था। फिर देदरा उड़ जाता है। असल में देदरा और सासोरी वन टेल के जिनचुरिकी को पकड़ने आए थे, जो कि गारा था। शाम हो गई थी, मगर नारुतो और साकुरा ककाशी को पकड़ ना सके। साकुरा अपने चारों तरफ देखती है, लेकिन ककाशी नजर ही नहीं आता। साकुरा अपनी सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ से जमीन तोड़ देती है, जिसके नीचे ककाशी छुपा हुआ था। त्सुनाडे के साथ रहकर साकुरा भी उस जैसी बन रही थी। अब नारुतो कभी भी साकुरा को तंग नहीं करेगा, क्योंकि वो मरना नहीं चाहता। साकुरा का चाक्रा कंट्रोल देख ककाशी भी इम्प्रेस हो गया था। दूसरी तरफ देदरा अपनी आंख पे लगे टेलीस्कोप से 3 शिनोबिस को स्पॉट करता है। फिर देदरा अपने बैग में से 3 सफेद मकड़ियां निकालता है। सीन ककाशी की तरफ शिफ्ट होता है, जो नारुतो से फाइट कर रहा था। फिर ककाशी टाइजुत्सु यूज करता है। टाइजुत्सु में खाली हाथ लड़ना होता है। नारुतो के शैडो क्लोन्स भी ककाशी के टाइजुत्सु से नहीं बचते। ककाशी क्लोन्स को मारने के लिए डांसिंग लीफ शैडो का इस्तेमाल करता है, जो कि रॉक ली का जुत्सु है। ऐसे ही ककाशी का नाम कॉपी निंजा नहीं पड़ा। नारुतो लेजेंडरी जुत्सु को यूज करता है, जी हाँ, 1000 ईयर्स ऑफ डेथ, लेकिन ककाशी छलांग मार के बच जाता है। पिछली बार नारुतो ककाशी के 1000 ईयर्स ऑफ डेथ का शिकार हुआ था। नारुतो बदला लेने की कोशिश करता है, लेकिन ककाशी बच जाता है। अब ककाशी थक गया था। पिछली बार तो ये टेस्ट ककाशी के लिए हलवा था, लेकिन अब का सीन कुछ और ही था। ककाशी को बैग में पड़ी बुक भी पढ़नी थी। नारुतो सैकड़ों शैडो क्लोन्स बनाकर ककाशी पे हमला करता है। ककाशी शैडो क्लोन्स को आसानी से मार देता है। साकुरा मुक्के से जमीन तोड़ती है, जिससे कुछ क्लोन्स भी मर जाते हैं। ककाशी जान गया था कि वो बुक नहीं पढ़ सकता। पीछे बैठी ऑडियंस भी ये सीन एंजॉय कर रही थी। दूसरी तरफ बैग से निकाली मकड़ियों को देदरा तीनों शिनोबिस पर फेंकता है और उन्हें एक्टिवेट भी कर देता है। मकड़ियां एक एक करके शिनोबिस के मुंह पे चिपक जाती हैं। फिर देदरा के इशारे पर वो तीनों मकड़ियां फट जाती हैं। असल में देदरा अपने बैग में मौजूद क्ले से चीजें बनाता है, जो देदरा के इशारे पर एक्सप्लोड हो जाती हैं। ये सब वो उस मुंह से बनाता है जो उसके हाथ में है। सीन शिफ्ट होता है, जहां नारुतो और साकुरा का सामना सास्के से होता है। वो दोनों सास्के से मिलना तो चाहते थे, मगर ये काकाशी का गेनजुत्सु था, जिसे साकुरा डीएक्टिवेट कर देती है। नारुतो काकाशी पर हमला करने के लिए रासिंगन बनाता है, मगर नारुतो के अटैक से काकाशी बच जाता है। पिछली बार ये काकाशी के गेनजुत्सु से बेवकूफ बन गए थे। इस बार काकाशी की ओल्ड ट्रिक्स काम नहीं आई। ककाशी की बेल्स नीचे गिर जाती हैं। थोड़ी देर के लिए नारुतो को लगता है कि बेल्स उसे मिल गईं, लेकिन ये ककाशी की चाल थी। लटका हुआ नारुतो गायब हो जाता है, जिसका मतलब वो क्लोन था। असल नारुतो ककाशी के पीछे से वार करता है। ककाशी को अब यकीन हो गया था
ये पुरानी ट्रिक्स काम नहीं आएंगी। इधर देदरा नीचे लैंड करता है जो बहुत खुश था, लेकिन उसकी खुशी को किसी की नजर लग जाती है क्योंकि सामने से उसका स्वागत गारा करता है और यह एपिसोड समाप्त होता है। अगले एपिसोड में हमें पता चलेगा कि गारा और देदरा के बीच क्या हुआ। तब तक के लिए बाय बाय।